बॉर्डर एरियाज़ के अंदर कुर्दों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, और भी कम्युनिस्ट मूवमेंट के इश्यूज़ हैं, बलोच इंसर्जेंट्स के इश्यूज़ हैं, तो वहाँ से बहुत से लोग रिक्रूट किए जा सकते हैं जो टेक्निकली ईरानियंस हैं, और उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और CIA और मोसाद जो है, पैसे की कोई कमी नहीं है, दे ऑलवेज बीन नोन टू बाय एजेंट्स। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन सच केस। इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि क्यों नहीं ईरानियन अथॉरिटीज़ ने तवज्जो दी कि यहाँ कितने एजेंट्स फिर रहे हैं ईरान के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। तब नहीं ये भी होगा। ये भी बात मैं ये बात करते करते सोच रही थी कि ये तो मामूल की बात है ना, रोज की बात है, व्हाट्स द डिफरेंस। बट मिडिल ईस्ट बहुत कम हमारे शो में डिस्कस होता है, इसलिए कि हमारे अपने मसाइल अच्छे खासे हैं। मिडिल ईस्ट तवज्जो का मरकज़ तब बना जब ईरान की जानिब से इसराइली जारहियत का जवाब दिया गया। दमिश्क में जब इसराइल ने हमला किया था, टारगेट किया था सफारत खाने को, तो ईरान ने 300 मिसाइल रिपोर्ट्स के मुताबिक बरसाए थे, और इसे एक अलामती जवाब भी हमला समझा गया था। बात तो सही है। उसके बाद से खामोशी थी, लेकिन यकदम ये होता है कि ईरान में 2 शहादतें होती हैं, 2 सीनियर लीडर्स की, और उसके बाद ईरान में इंतखाब होता है, और 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ किया जाता है मुमताज़ फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया साहब को। वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो एक मेहमान की हैसियत से, रियासत के मेहमान की हैसियत से वहाँ मौजूद हैं, और उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिसकी बज़ाहिर जिम्मेदारी अभी तक कबूल नहीं कर रहा इसराइल, लेकिन शुकूक व शुबहात का इजहार यही किया जा रहा है कि ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया। आएगा मजा खेल का। ईरान की हदूद के अंदर से किया गया या बाहर से, ये एक और अपनी जगह पर सवाल है। शहादत अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी खबर जिसने हिला के रख दिया मशरिक़ वस्ता को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, लेकिन ईरान की सरजमीन पर अटैक होना एक और चीज़ है जो ईरान को बराह रास्त इन्वॉल्व करती है, और ईरान की तरफ से जवाबी हमले का ऐलान भी कर दिया गया है, और उधर इसराइल ने भी कहा है कि हम तैयार हैं अपने डिफेंस के लिए। क्या असरात मुरतब कर सकती है ये शहादत ओवरऑल गजा की जंग पर और खित्ते की सूरत हाल पर? आयशा, इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि जिसकी बात होनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि ये पहली दफ़ा ईरान के अंदर एक अटैक हुई है ऑन अ हमास और पैलेस्टीनियन लीडर जी। मगर इजराइल ने अभी तस्लीम नहीं की जी। ऐसे ही है ना जी। अभी इसके हाल ही में बेरूत में एक अटैक हुआ जी, 24 आवर्स के अंदर, जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं, हिजबुल्लाह के जी, और तस्लीम कर लिया इजराइल ने कि हमने किया जी। यहाँ तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली, मगर सबको पता है कि इजराइल ने किया है। इजराइल को खुद पता ही उन्होंने किया है। क्या बोला तूने? और इजराइल के जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका भी एक बयान आया है, जो कि लोगों ने उसकी तरफ गौर नहीं किया, मगर उनका भी एक बयान आया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं, अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अंग्रेजी उर्दू में तर्जुमा कर देंगे। कोट ऑन कोट, दिस इज द राइट वे टू क्लीन द वर्ल्ड ऑफ दिस फिल्थ। नो मोर इमेजिनरी पीस सरेंडर एग्रीमेंट्स, नो मोर मर्सी। ये है उनका मिनिस्टर ऑफ कल्चर अमीचाय इलायू। अब बात यह है कि ये तो तस्लीम कर ही लिया ना, नाम नहीं लिया, मगर इसके बाद ये कहा कि हमने एक दुश्मन को जेर कर दिया, मार दिया, ढेर कर दिया। तो कर तो लिया उन्होंने। इससे कबल ईरान के अंदर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी टारगेट किया गया। इजराइल हैज़ बीन टारगेटिंग ईरानियन साइंटिस्ट्स, मगर कभी भी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, मगर उनको अटैक करता रहा। और सबको पता अगेन कि इजराइल वाज बिहाइंड दोज अटैक्स। अब ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये पहली ईरानियन सॉइल के ऊपर एक ऐसी अटैक हुई है ऑफ अ नॉन ईरानियन, जो कि एक मेहमान था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, वो जो कि इलेक्शन थी प्रेसिडेंट की। हाँ, और तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या इसके बाद हालात बिगड़ेंगे या शायद बेहतर हों। 2 किस्म के तबसरे हो रहे हैं। एक ये कि ईरान अब बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन होगा ईरान से। वो जो 300 रॉकेट्स फेंके थे वो अब भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। दूसरे कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद इजराइल जो है वो फिर टॉक्स में गाज़ा के ऊपर
इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी को कि हमने कार्रवाई की है और विक्ट्री हमें मिली है। तो दो किस्म के तबसरे हैं, एक ये कि जी वी हैव टेकन रिवेंज और अब हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा ईरान का कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला करना पड़ेगा जी। अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये दो जो सूरत हाल है, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। करेगा बड़े पैमाने पर या और देखिए अब दो किस्म के रिटेलिएशन हो सकती है। एक तो ये कि किसी तरीके से ईरान भी कोई इसी किस्म की कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन अ मेजर इजरायली लीडर करे, अच्छा, या करवाए, या ये कि वो जैसे ही पहले उन्होंने किए हैं इस दफ़ा उसी किस्म की अटैक करें और बड़े पैमाने पे करें। अच्छा, सो ये इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं। और जो ख़तरा ये है कि दो बातों का ख़तरा है। एक तो ये कि वो जो कतर के अंदर जो टॉक्स चल रही थी कि गज़ा के ऊपर सीज़ फायर की जो टॉक्स थी, जिसके अंदर हानिया साहब एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे एज अ पीस मेकर। क्या उन टॉक्स का क्या होगा कि वो डिरेल हो गई हैं अब? क्या इसराइल चाहता ही नहीं है कि ये अमन की बात हो? इसराइल ने खुद ये डिरेल की है उन टॉक्स को, ताकि वो और भी जो वो कार्रवाई उसने जो शुरू की थी कि वेस्ट बैंक को बिल्कुल खाली करना है और गाज़ा को खाली करना है और बिल्कुल एनेक्स करना है सारा कुछ। क्या इसराइल एक्सटेंड करना चाहता है अपनी जो फौजी कार्रवाई वो कर रहा है और किसी किस्म की पीस टॉक्स नहीं करना चाहता? या ये कि इसके बाद और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन आएगी, उसके बाद सारी अमन की बात ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं समझता हूँ कि जो वर्ल्ड ओपिनियन यही है कि इसके बाद हालात और बिगड़ेंगे, अच्छा, बेहतर नहीं होंगे, जिसकी वजह से फिर ये तो इसराइल को भी पता था ना इस बात का कि इसके बाद रिटेलिएशन तो आएगी। तो अगर रिटेलिएशन आएगी तो सारी जो अमन की बातें हो रही थी या सीज़ फायर की बातें हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी।